बाबा, बाबा, पापा आए हुए रिजल्ट को वापस नहीं करते। थोड़ा सा खा ले। भूख नहीं है मुझे। और सीमा तो कह रही थी कि आपने उसे खाना लाने को कहा है। तब थी, अब नहीं है। मैं लेकर आई हूँ इसलिए। बहुत जबान चलाने लगी है तू। क्या यही सिखाया तेरे बाप ने तुझे? मेरे अब्बा ने तो आपकी खिदमत करने का सबक सिखाया, जो आप मुझे करने नहीं देते। नहीं चाहिए मुझे तेरी कोई खिदमत। अब पता चला तेरी दिखावे की खिदमत ने तुझे उनके दिलों में दाखिल कर दिया है, इसलिए वो लोग तेरा इतना एहसास करते हैं। एहसास बन के सबके दिलों में रहने से इतनी मुतमिन नहीं हूँ बाबा, जितनी खौफज़दा नफरत बनकर आपके दिमाग में रहने से। हट चला जबान मेरे सामने। चल जा, चल जा यहाँ से। गया सूरज के बाबा, आपको इस बेचारी के लिए अपने दिल से नफरत निकाल क्यों नहीं देते? इसलिए कि अमीर वक्त के कातिल की बहन है वो। किस से अमीर वक्त के कत्ल का बदला लेंगे आप? संदल से, बादरे से या हाकिम से? हाकिम को तो मैंने बता दिया है, मैं तो उसके पुत्र को बस मार के ही रहूंगा। उसका पुत्र आप मार देंगे तो वो मेरे तीनों पुत्रों को मार देगा। वो अपने तीनों पुत्रों को बचाने के लिए तो मैंने उसके पुत्र को मारना है। उसके पुत्र को मार देने से आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। कमलिए तू समझती क्यों नहीं? ज़ुबैदा सियाने आते हैं कि जिसके करने परवान चढ़ के कांटे ही उगाने हो, उसे परवान चढ़ने से पहले ही मुझ से उखाड़ देना चाहिए। मेरे सीने में भाई के बदले की भड़क की याद सुलग भूख से नहीं बुझी। बुलंद वक्त शेर दिल को मारने का ख्वाब मत देखना। देखो डीएसपी साहब, किस तरह पुत्र के मरने का सुनकर तड़पा है। एक रात भी नहीं सो सका मैं चैन से। जब ये भी अपने पुत्र के मरने पर तड़पेगा ना, तो पता चलेगा इसे अपनों के जख्म होते जाए। सलाम भाई बाबा। क्या बात है अब्बा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ शेरदिल, दुश्मन के खतरनाक इरादों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या मतलब है आपका अब्बा जी? शेरदिल, बुलंद वक्त तुझ पर फिर वार करेगा। माय बाप, आप दुश्मनों से डर तो नहीं गए? ना, मैं दुश्मन से नहीं डरता, शेर दिल के खो जाने से डरता हूं।
अजी, आपको डरने की कोई लोड़ नहीं है। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझते शेरदिल। उसके कंड के पीछे 3 पुत्र हैं, 3, और तुम सिर्फ अकेले। शेरदिल कल्ला नहीं है माई बाप, मैं इसके साथ हूं। ये बात भी आपने ठीक कही है कि दुश्मन का कभी बसा नहीं खाना चाहिए। खुद जीने के लिए बुलंद बख्त को कमजोर करना बहुत जरूरी है, पर जब तक उसके पुत्र जिंदा हैं, वो कमजोर नहीं हो सकता। तो फिर क्या चाहता है तू बुलंद बख्त के पुत्रों को? हाँ शेरदिल, हाँ। कल जिन हाथों ने हमारे गिरबान को पकड़ना है, उन हाथों को रोक ले, क्योंकि कल तेरी शादी मैं फिर कर लूंगा बाप। पहले बुलंद बख्त के पुत्रों से तो निपट ले। बिल्कुल सही कहा तुमने। इससे पहले कि वो तुझे मार दे, तुमको मार दे। दुश्मनी का सफर मुकाकर ही तेरी शादी करूंगा। पहले तेरे हाथों पर बुलंद बख्त के किसी पुत्र का खून देखूंगा, फिर तेरे हाथों पर मेहंदी लगाने का सोचूंगा। चौधरी साहब वाह, बड़ा दर्द है आपकी बांसुरी के सुरों में। लगता है कोई डाढ़ी लगन लगी हुई है आपको। लगन से खाली दिल नहीं बाबा जी, होश का लोथड़ा है। लगन न होती तो शायद दुनिया में किसी का जी न लगता। रास्ते होते न मंजिलें, बारें होती ना खिजाएं, शौक होता ना इश्क। ये शौक और इश्क तो सब क्या होता है? शौक रुतों की तरह होते हैं जो बदलते रहते हैं, और इश्क ईमान की तरह। शौक बस जीने के साथ साथ होते हैं, और इश्क में जीने और मरने का कोई फर्क नहीं होता। इश्क में बंदा जिस पर मरता है उसी को देखकर जीता है। छोटे चौधरी साहब, अगर बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं? पूछे बुजुर्गो। आपकी बातों से लगता है कोई इश्क की हवा का बुल्ला आपको छू कर गुजरा है। गुजरा नहीं,
दिल में ठहर गया। ये क्या मजमा लगाया हुआ है? चौरी साहब, छोटे चौरी साहब की बातें और बांसुरी सुनकर तबीयत बागो बाग हो। बांसुरी के सिवा इसे खुद तो कोई काम नहीं है। यहाँ डेरे पर आता है तो सबको भी बांसुरी के ध्यान में लगा लेता है। अब्बा, क्या? ये आप लाले को क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, कोई काम कह रहा था उसे। दुश्मन के किसी बेटे के खून से हाथ भरना ये काम नहीं है अब्बा, जुर्म है जुर्म। माँ बाप की तो ख्वाहिश होती कि उनकी औलाद सीधे रास्ते पर चले, पर आप कैसे बाप हैं अब्बा जो अपने बेटे को जुर्म के रास्ते पर चलने का मशवरा दे रहे हैं? मुखी, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अपने लाले के हाथों को किसी के खून से भरा हुआ नहीं देखना चाहती अब्बा। मुखी, दुश्मनी हमारे सर पर पड़ा हुआ वो बोझ है जिसको उठाते हुए कमजोरी दिखाएंगे। तो ये बोझ हमें जमीन में गाड़ देगा। तो ये दुश्मनी आप खत्म क्यों नहीं कर देते? दुश्मनी जख्म नहीं कि भर सके, आग नहीं के धोया जा सके, जिंदगी नहीं के खत्म हो सके। इंसानों के बीच सारे झगड़े तो जिंदगी तक ही कायम रहते हैं ना। अगर जिंदगी खत्म हो सकती है तो झगड़े खत्म क्यों नहीं हो सकते? तुम क्या चाहते हो मुखी? कि तुम्हारा बाप हाकिम चौधरी सर झुका के मर जाए? मर तो वो भी जाते हैं अब्बा जो हमेशा सर उठाकर जीते। लेकिन उनकी कब्रों पर बहादुरी के कतबे सजाए जाते हैं। कतबे सजाने से कब्रों की शान तो नहीं बढ़ जाती अब्बा? कभी आपने किसी दुश्मनदार की कब्र पर चिराग जलते देखे? नहीं अब्बा नहीं, चिराग उन्हीं की कब्रों पर जलते हैं जिनके अमल ने इंसानियत को बचाया है, मिटाया नहीं है। खुदा का वास्ता अब्बा, मेरे लाले को इस रास्ते पर जाने से बचा ले, उसे बचा ले अब्बा।